हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो यू के गॉडफादर रहते हैं, जिनकी डेथ हो गई रहती है, उनका नाम गुआन रहता है। तो यहाँ पर जाई उस पुलिस वाले से बोलता है कि गुआन के साथ हमारा भी कुछ रिलेशन था, बस इसलिए हम लोग यहाँ प्रे करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला रहता है वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। तो जाई उसे बोलता है, क्या तुम फाइट करना चाहते हो हमारे साथ? तो जो पुलिस वाला रहता है वो हंसता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पर सच में मिस्टर गुआन के लिए प्रे करने आए हो तो तुम लोग का मोस्ट वेलकम है। बट इस फ्यूनरल को जो भी अटेंड करने आता है उनके पास हमारे द्वारा दी गई इनविटेशन कार्ड रहती है, क्या तुम लोगों को इनविटेशन कार्ड मिली है? तो फिर जाई अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या तुम लोग को इनविटेशन मिली है? तो सभी कोई मना कर देते हैं। तो जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है कि अगर तुम सच में गुआन की रिस्पेक्ट करते हो, यहीं से तुम प्रे करो और चले जाओ। तो जाई का जो बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है कि तुम क्या हम लोगों को कुत्ता समझे हो जो हम लोग एंट्रेंस से ही उन्हें प्रे करके चले जाए, हम अंदर तक जाएंगे। बट जो पुलिस वाला रहता है वो उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उन लोगों के पास इनविटेशन कार्ड नहीं रहती है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है, अगर तुम लोग इतने पवित्र जगह पर थोड़ी सी भी ट्रबल करने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों को जेल हो सकती है। तो यहाँ पर जाई क्या करता है, स्मोकिंग करने लगता है। तो जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है, तुम फ्यूनरल होम में स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये एक जुर्म है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जाई क्या करता है, वो ऑफिसर के मुंह पर ही स्मोक करने लगता है और फिर वो कुछ पैसे निकाल करके उस ऑफिसर के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, लो अगर तुम फाइन लगाओगे यहाँ पर स्मोकिंग करने का तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। और जहाँ तक बात रही मिस्टर गुआन का रिस्पेक्ट की, तो उसके पैसे भी हमने दे दिए हैं। और ये बोल करके जाई वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला रहता है वो अपने साथियों से पूछता है, क्या कैंगफिंग ग्रुप हमेशा से ही इतना बदतमीज था? तो जो दूसरा पुलिस वाला रहता है वो बोलता है कि कैंगफिंग ग्रुप के बॉस का तो पता है कि वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, बट कैंगफिंग ग्रुप में से सबसे ज्यादा घटिया और बदतमीज इंसान जो है वो ये लड़का जाई ही है, इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। तभी हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो जाई का बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है, मिस्टर गुआन को जिसने रिप्लेस किया है वो यही ऑफिसर है। तो जाई बोलता है कि ठीक है, इसके ऊपर कड़ी नजर रखना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जाई क्या करता है, कुछ पैसे उस फ्यूनरल होम में यू के नाम पर दे देता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने गॉडफादर के डेथ होने की वजह से यू बहुत ज्यादा टेंस्ड रहती है, तो वो स्मोक कर रही होती है और फिर वो पास्ट की कुछ बातें सोचती है जो उसने अपने गॉडफादर के साथ की थी, जो हमें यहाँ पर अभी दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो यू रहती है उसके घर में कैंगफिंग ग्रुप के जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी पिक्चर्स रहती है, क्योंकि वो उन लोगों से रिवेंज लेने का सोचती है, इसलिए वो हर एक लोगों का पिक्चर अपने पास रखती है। और वहां पर उसके गॉडफादर भी प्रेजेंट रहते हैं और उनको वो बोलती है, अब मैं इन सब से एक एक करके बदला लूंगी। सबसे पहले मैं जाई की गर्लफ्रेंड बनूंगी और उसके बाद कैंगफिंग ग्रुप को मैं खत्म कर दूंगी और कैंगफिंग ग्रुप ने जितनी भी इलीगल चीजें की है उन सब को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। और फिर यहाँ पर वो बताती है कि कैंगफिंग ग्रुप के वजह से ही मेरे पेरेंट्स चले गए, कैंगफिंग ग्रुप ने मेरे पेरेंट्स को फंसाया और इवन मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भाई को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे भाई को गैम्बलिंग में फंसाया, जिसकी वजह से मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारा लोन का कर्जा बढ़ गया और उन्होंने मुझे बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर हमें यही दिखाया जाता है, यू है वो जानबूझ करके जाई की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती है ताकि वो कैंगफिंग ग्रुप से बदला ले सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत इस कैंगफिंग ग्रुप के वजह से ही हुई थी। और यहाँ पर वो बोलती है, कैंगफिंग ग्रुप ने मुझे अनाथ कर दिया, मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया, अब मेरी बारी है उन्हें डिस्ट्रॉय करने की, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर उसके गॉडफादर बोलते हैं, बट तुम्हारे पास जी हेंग है ना, अब ये जी हेंग कौन है ये आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पर यू बोलती है, हाँ वो तो है मेरे पास, बट अभी वो अपने प्रमोशन रिव्यू में बिजी है, तो उसके पास अभी मेरे लिए वक्त नहीं है और मैं उससे प्रूफ भी तो करना चाहती हूँ, मैं एक सच्ची इंसान हूँ, मैं कैंगफिंग ग्रुप के साथ मिली हुई नहीं हूँ, मैं बस उससे बदला ले रही हूँ, जीहेंग को मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। और फिर वो अपने गॉडफादर को बोलती है कि आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे उस जाई के घर में जाने देंगे ताकि मैं एविडेंस इकट्ठा कर सकूं और आपको दे सकूं, कम से कम आप तो मेरा प्रॉब्लम समझ सकते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि आप भी मुझे यूजलेस समझे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी नफरत आप करते हैं। तो यहाँ पर गॉडफादर उसके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से वादा किया था कि उनके चले जाने के बाद मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम कैंगफिंग ग्रुप के सस्पेक्ट में आओ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे उनके घर की बहू एक पुलिस वाले की बेटी बने। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिस दिन उसके गॉडफादर उसे छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर यू रो रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, ये सब तो एक बस दिखावा और झूठ रहता है, ये बस एक प्लान रहता है जाई को दिखाने का ताकि जाई यू पर बिलीव कर सके। और जब उसके गॉडफादर उसे छोड़कर चले
जाते हैं तो यहाँ पर वो चुपके से देखते हैं कि सच में जाई ने यू के ऊपर भरोसा कर लिया है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो स्मोक कर रही होती है तो जाई उसे देख लेता है और उसे भी बुरा फील होता है। उसे लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, इसलिए वो सैड होकर के स्मोकिंग कर रही है। तो यहाँ पर जाई भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यू अपना आंसू वासू पोंछती है ताकि वो थोड़ा सा जाई के सामने बोल्ड बिहेव कर सके और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारा जो काम था वो खत्म हो गया, क्या अब हम लोग घर जा सकते हैं। और फिर वो लोग दोनों जैसे ही जाने लगते हैं यू का पैर टेढ़ा हो जाता है हील्स पहनने की वजह से। तो यहाँ पर जाई उसे जैसे संभालने की कोशिश करता है। यू पूरा अपना एटीट्यूड में आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है और फिर वो वहां से अपने आप अकेले चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर जाई उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रोने का मन है तो तुम रो सकती हो, इस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो अपने आंसू को रोक कर मत रखो। अगर तुम्हें रोना है तो रो सकती हो, क्योंकि अगर तुम नहीं रोगी तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आखिर वो तुम्हारे गॉडफादर थे, बचपन से उन्होंने तुम्हें पाला है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सैड फील हो रहा होगा। तो यहाँ पर यू से बोलती है अगर मैं रोऊंगी तब भी तुम्हें खुशी नहीं होगी और अगर मैं नहीं रोऊंगी फिर भी तुम्हें खुशी नहीं होगी, आखिर तुम चाहते क्या हो। और ये बोल के वो गुस्से से जाने लगती है। तो जाई क्या करता है, उसे खींचकर अपने करीब लाता है और फिर उसे वो शेविंग नाइफ देता है और बोलता है कि क्या अब हम लोग झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते। और फिर वो उसे सेव करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर यू शेव कर रही होती है तो जाई उसे बोलता है आज जो वो पुलिस वाला था ना वो बहुत ज्यादा ही अपना मुंह खोल रहा था, तो मैंने अपने बॉडीगार्ड से बोल दिया है कि उसके साथ कैसे डील करना है। और फिर वो बताता है कि और मैंने तुम्हारे नाम पे पैसे भी दे दिए थे फ्यूनरल होम में, और मुझे पता है कि अभी तुम जिस सिचुएशन में हो वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है और मेरे अंकल ने ही कहा था कि हमें फ्यूनरल होम में जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारे गॉडफादर थे। और फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो यहाँ पर जो यू रहती है उसके हाथ में तो शेविंग नाइफ रहती ही है, तो वो जाई की गर्दन पर रखती है और बोलती है कि गुस्सा गुस्सा तो मैं तुमसे इतना हूँ कि अगर अभी मेरा बस चले ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूं। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।